ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, इस समय संयोगता का प्रेम पत्र पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा। पत्र को पढ़कर पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रभाग से परामर्श लेकर दिल्ली और अजमेर की सभी सेना सजाकर कन्नौज को घेर लिया। उधर जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ कर दिया। उसके बाद संयोगता के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रभाग वेश बदलकर राज्यसभा में छिपकर बैठ गए। उधर संयोगिन राजमहल में जब तैयार हुई है तो उसके क्या हालात थे, आ जाइए दोस्तों। आरे सजी संयोगिनी संग महल में भूषण पहनी लय तिहार साइसा पैक चुली की चादर है, चोली की मैं खाप की जाई। गुड्डू आरे माग माग में मोती गुही के रेशम डोरा दे है लगाए, हाथन पायन में दिया धर दई, कचपारी फगरी नाई जाई। आरे सुरकी हाथ लई गोरी ने होटन में लई है लगाए, सच्चे मोती है कानन में, पाले बुंद दहेज पहनाई। आरे लटक बुला कर हो होटन पे, नग हीरा को देत बहार, फूलन गजरा है बालन में, काले के सपति मिनी क्यार। आहा दोस्तों, आरे चली संयोगिन जब महलन से राज्यसभा की ओर सिधार, सात सहेली जाके आगे पीछे तो हो रही पुष्पन की बौछारी। आरे जयमाला हाथन में सोहे, मोहे चित्त मुनीश्वर क्यार, रंग भूमि है गढ़कन बज की तो बैठे सूर वीर सरदार। क्या नजारा है सभा का। आरे डाल से डाल अड़ी बगला में मुट्ठी समूठी फंसी तलवार। सुंदर जवान सभा में बैठे तो कर रहे सतर मूछ के बारी। आरे ढालन धरती काली पड़ रही, सेलन भूमि रही दिगरवाई गई, जहाँ आनी बिंदिया बाला की रह गई तो मक्खी बिंधत काल बनिया आई। देश देश के भूप जो रहे पागल कन बज कर मैदान, और उन्हीं राजन में छिप कर के बैठे धवल धनी चौहानी। दोस्तों, स्वयंवर में सभी राजा राजकुमार बैठे हुए थे। उसी सभा में
चंद्र कवि को लेकर महाराज पृथ्वीराज चौहान भेष बदल करके बैठे थे। आई सयोगिन रंग महल में सबही मोही मोही रह जाए गाई। मानव की तो का गिनती है देखत कान देव लुभियाई। आरे धन्य भाग है उस राजा के जागो पर सयोगिन नार। और धक धक होने लगी जियरा में एक टकबा कौन रहे निहारी। आर कदसी चाल चले सयोगिनी सुरेंद्र मोही मोही रह जाए। मृदुल समीर चलिए बाई अब सर चौका लगे पवन के जाई। आरे रंग भूम के ठीक मत में पहुंची जय जनकी सुकुमार। और चारों योरी को देखती है धर धर दृष्टि कुहिलिया ग्यारी। जन सबई भूप सभा में देखे दिखे नहीं धनिय चौहान। और जयमाला सयोगिन कर में आगे करती जाति प्रस्थान। को नजर झुकाई मन में ईश्वर को सुमिरत है माला में दे पहनाई। आरे आगे बढ़ के राजकुमारी दरवाजे पे पहुंची जाए। और मूरत देखी पृथ्वीराज की माला गले डाल रही जाई। यारो होनी है बलवान उए कछ और है। गुड्डू होनी है बलवान उए कछ और है। हृदय सोनी है बलवान उए कछ और है। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय राजकुमारी संयोगता परमाल महाराज पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के गले में डालती है, महाराज जयचंद्र को ये अच्छा नहीं लगा। और जयचंद्र ने आगे बढ़कर संयोगता से कहा कि बेटी ये क्या किया आपने। और बोले हैं आर जागत देखी जब जयचंद्र ने धधका लगो कलेजा जाई। और जाए के बोले संयोगिन से पिटिया यकली गई बोराई। देश के राजा बैठे कोई समझ आयो है नाई। और मूरत को माला पहनाई है ऐसी तुम्हें मुनासिब बनाई। जल गए उतारो जयमाला को दुश्मन
देर करो अब नाई। दोस्तों, जयचंद ने अपना विरोध प्रकट कर दिया कि बेटी, पृथ्वीराज चौहान हमारा जानी दुश्मन है, ये माला उतार कर किसी दूसरे राजकुमार के गले में डालो। तो सहयोगिन बोली, इतनी सुन सहयोगिन बोली, बाबुल सुनो हमारी बात। जितने भूप सभा में बैठे राजा राजकुमार महाराजी, छाती में हिम्मत है झेले माने पिठोरा राय। तन मन से में दासी उनकी मन की बात दैती बतलाई। या तो प्याय है पृथ्वीराज को या मेरे जन्म कुआरे जाए, और है दिलदार कर है उनसे मेरे सिर ताज पिथौरा राई। दोस्तों, सहयोगिता ने अपना विरोध व्यक्त कर दिया कि पिताश्री मेरे हृदय सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान हैं। तो जयचंद की आंखों में खून के शोले धधकने लगे। अरे तनी सुन के जयचंद कर दे बिटिया तेरो बुरो हुई आए। जन्म के बेरिए दहली बाले दुश्मन खास पिथौरा राई। अरे यज्ञ हमारी मेरे नहीं आयो सोका बने तेरो भरतार। बात डूबी रही गढ़कन बज की डगमगना बहुत मजदारी। अरे तनिया कहे के नृपजा चंद ने सर खून दिलई तलवार गाय। चंद्र हाथ चपला सी चमकिया कोना बहुत सुरग में जाई। दोस्तों, महाराज जयचंद हाथ में तलवार लेकर जिस समय मूर्ति को खंड खंड करने के लिए आगे बढ़े, और मूर्त के टुकड़ा करने को बढ़ के चले कनौजी राय। जब न टटो गयो पृथ्वी में तमगो भूप पिथौरा राई। साक्षात नरसिंह बनहू को दो अखियन में जरी मसाली। और पूरा कमट शेत दहलाए सबरी सभा गई दहलाए। सबने लखो भूप पृथ्वी को महाप्रलय सी पड़ी दिखाई। राजा खिसकन लागे देखो महाकाल को काल। आप सहस्रारी गजबर छातिया आयो दहली गोर भूपाली। और जाके बोले हैं जयचंद से सुनिए भूप कनौजी राय। और शर्म न आई तुमको राजा राजसूय की दयो रचवाई। अरे चक्रवर्ती भारत के बनवे तुमने ठान लई मनमाए। कई बार तुम हमसे हारे लड़ से भागे प्राण बचाई।
पृथ्वीराज चौहान जयचंद से बोले कि महाराज आप अखंड भारत के सम्राट बनने के उद्देश्य से जो राजसू यज्ञ किया है, लेकिन शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि आज से कई बार तुम उसमें हमसे परास्त हो चुके हो, और जो राजा अपने शत्रु पक्ष से हार जाता है वो चक्रवर्ती बनने के योग्य नहीं रहता। पत्थर की बनवाई तो मोको समझ लियो दरमान। अरे सजा नीचता की रखती है जाही कनवज के यार मैदान। अरे राजकुमारी सहयोगिन को ले जाए दिल्ली के आज मैदान। अरे दुल्हन बन है के लली तुम्हारी, दूल्हा बन है के धनी चौहान। जो कोई हो गए तो सन्मुख आई कहे किरपान। अरे लली तुम्हारी के सहयोगिन को ले जाए रहे के धनी चौहान। अरे इतनी कह के पृथ्वी राज ने कर में गौ है सरासन भान। अरे आगे बढ़ के भूप पृथ्वी ने कोमल हाथ रे पकड़ लो जाए गाय। अरे मुस्की खुल गई के सहयोगिन की हमको मिले हैं पिथौरा राय। और गुड्डू अरे जैसे शेरा श्यार मंडल से निर्भय निकली जात बापार। जैसे नहर दिल्ली बालों के हर के ले गो है राजकुमारी। अरे कूदी सवार भय घोड़ा पर श्री कविचंद्र पिथौरा राय। अरे सहयोगिन पृथ्वी डिग बैठी तो एकदम कूचे दयो करवाई। भैया कर सहयोगिनी हरण के पृथ्वी बासे रम गए हैं। गुड्डू कर सहयोगिनी हरण के पृथ्वी बासे रम गए हैं।
हरण के पृथ्वी वहां से रम गए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता का हरण करके और कन्नौज से अपने शिविर की ओर चले, एक दृष्टि अब कन्नौज की ओर डालते हैं भैया गुड्डू। आरे इधर उधर को जय चंद देखें, मन में एक याद रे एक जाय, धर ललकारो तो ज्वानन को अब क्यों राखी देर लगाई। अरे टोला छीनो सहयोगिन को, मारो घेरी पिथौरा राय, जितने आए हैं दिल्ली ते सबके शीश ले कटवाई। सोई सजे हैं सुरमा कन बजवाले, कर में नग्न कहे किरपान, योत श्रीमान भूप दहली के पहुंचे राज शिविर दरम्यान। दोस्तों, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपने शिविर में पहुंचने के बाद आज्ञा दी है और बोले, आज्ञा दे दई राजा ने टोला कल सजवाई, और में बैठा रो सहयोगिनी जल्दी कूच देव करवाई। समर भयंकर अब मचलो है, चढ़े अब शिकनो जी राई खाई, जितने जान संग मेरे हैं सभी बांधी ले तलवारी। आर पल चढ़ पीता तेरे देरी बजे घूमी घूम तलवार, और इतनी कह के पृथ्वीराज ने दहली योली चले शिदारी। वह जो धाकन बजवाले चौहानन के पर पिछार, और झुकती अंधेरिया शीतयावती है धावत गोल नरेशन ग्यार, और हिन 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 घोड़ा ही से तुम मद में गज मारत चिंगार, और तीनी को सजब टोला कढ़ी दो तब तक फौज पहुंच गई जाई, और कनवज वाले सेनापति ने टोला घेर लो तुहर साई, और क्रोध में भर के ऐसे बोले ओ सुन ले पिथौरा राय,
कराई गई और दोनों ओर से लड़वा घिन ने मूर्छा बंदी तई कराई और थैलिया पटकी बारूदन की ऊपर गोला तय डराई और रंजक डाली हेर प्यालिन में तोपन आगी दई लगाई और निकले गोला जब तोपन से मानो लाल बरन अंगार और जाई हाथी के जोला लागे और जाई हाथी के गोला लागे तो रण में चीखे और मरियाई और जाई घोड़ा के गोला लागे तो सीधो आसमान मडराए चटके समर भूमि में धड़ से शीश अलग हुई आई और लगे भुजारी जाए न खाली लाली रही तीन पे छाई और लागत भाला जूझत लाला घैया पेट पकड़ गिरिया और खेले सूरमा कन बजवाले खेले चका भमर की मार और फौजे हटत देख दिल्ली की गरजे वीर पिथौरा राय और धनुष बाण है पृथ्वी कर में मारत शब्द शब्द पैबान और अनीत चल गई गढ़कन बज की योदा भागे पीठ दिखाए और फौजें भाग गई कनबज की पृथ्वी डोलाए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने अपने बाहुबल से सहयोगिता को जीत लिया, कन्नौज के जवान युद्ध छोड़कर भाग गए और पृथ्वीराज चौहान अपनी शिविर से दिल्ली की ओर चले हैं। संदेश तुरंत महाराज जयचंद को कन्नौज में मिला है। अब जयचंद महाराज युद्ध के लिए तैयार होते हैं। गुड्डू, अरे खबरें पाई जब जयचंद ने के भागे सूर कन्नौज जराई और रति भान से बोलन लागे, भैया फौज करो तैयारी। जयचंद अपने अनुज भ्राता से बोले, अमऊ संग तुम्हारे चले हैं, दले हैं कटक पिथौरा राई और बात सुन के निज भैया की गर्जे रतिय भान सरदारी। दोस्तों, महाराज जयचंद की बात सुनकर ही अनुज भ्राता श्री रतभान कुंवर बोले हैं जयचंद से, जबरन डोला हम ले आवे मारे मान पिथौरा क्यार। जब दल सिंध झुके पृथ्वी को, तब निर्मोह करे तलवारी। पकड़े तुरंत गजरड़ फटकार तो पल में दई धरन पे डारी। अरे हुक्म कनौजी नर तीनों है, सबरी फौज ले सजवाई। डबल पूछ को जो है अलार्म, हलचल पड़ती फौज में जाई। बालकारा बोलन लागो, शबराजन ते कही थी सुनाई।
और सोने के हलकारा किया राजा मन में करे विचारी। आते स्वयंवर में जो राजा निज निज घर को गए सिधार, और तब तक खबर मिली है जयचंद को महलन जन्मो राजकुमारी। रति भान की प्यारी रानी जो थी इंद्रवती गुणवान, और लाखन जन्म लो तो महलन में ताजन मचो महाघमसानी। ध्यान रखना सीताराम भैया, इधर जयचंद और रतिभान युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक दासी ने संदेश दिया कि महल में राजकुमार का जन्म हुआ। जयचंद ने उसे काफी उपहार दिए और कहा कि अभी तो हम लोग संयोगता को पृथ्वीराज से छीन कर वापस लाएंगे, इसलिए युद्ध के लिए जा रहे हैं और युद्ध से लौटने के बाद बेटा को देखेंगे। इतना कह के रतिभान और जयचंद रण का बाना पहनने लगे और योद्धा साजे कन बजबारे अपने सकल कसे हथियार, रथरब्बा और हाथी घोड़ा 80 लाख सजी तलवारी। रतिभान अब ठाड़े हो गए और घोड़ा पे भय सवार, पूरा हाथी को सजवायो जयचंद फांदी हो गया सवारी। अरे जितने सूरज सुभट गणबज के सबने पूछ लो तो करवाई, और खुले फरारा दरियाई के अबदल अरुण रूप दर्शाई। भर भर अमृत दौड़े रब्बा जात पवन उनिहार, तम झाम सुख पाल पाल की सो अब कढ़ी नरेशन क्यारी। पहिया ढोरक उठे तो पन के लेदल चले कनौजी राई, और 11 लाख पे पाखर पर गई समिया चढ़े कनौजी राई। जिस समय जयचंद की फौज कन्नौज से पृथ्वीराज चौहान को घेरने के लिए चली, चतुरंगन फौज चली सज के नभ मंडल घोर घटासी छाई, उड़ लाल लंगूर से पूरा चले और शंख की घोर आकाशन छाई। रणबीर नदीर धर मन में तन में रंग रंग उमंग सिछाई, हम किस विधि बयान बखान करे मध्याह्न में घोर अंधेरी छाई।
में डोला के सहयोगिन को लेके जाते हैं पिथौरा। भैया श्री जय चंद महाराज फौज ले पीछे पड़ गए हैं। गुड्डू श्री जय चंद महाराज फौज ले पीछे पड़ गए हैं। पीछे पड़ गए हैं, पृथ्वी के पीछे पड़ गए हैं। सुरेंद्र श्री जय चंद महाराज फौज ले पीछे पड़ गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय महाराज जयचंद अपनी फौज लेके पृथ्वीराज चौहान के पीछे पहुंचे हैं तो हुआ क्या गुड्डू? आरे उठते उठते टकूरे जो आंधी जैसे, अबर भी रहते धुंध में छाए हले से सफन और मही डोले दिग्गज कमठ उठे तया कुलाई। सदल कनौजी चढ़ के आए, केरे जाई धनिय चौहान समर भयंकर भारत हुए तो गोपन लगते जमीन आसमान। पृथ्वीराज अपनी फौज लेके अपने राज्य टहली की सीमा में पहुंचे हैं। आरे टहली पाली उत सीमा पे पहुंचे पृथ्वीराज चौहान, आगे बढ़ के रति भान ने घेरे भूप पिथौरा ज्वान। और बोले हैं, अरे क्रोध में भर के ऐसे बोले, तुम सुन ले हमारी बात, टोला धर दो रण के तन में, आगे लए कहाँ को जात। तब ही पृथ्वी बोलन लागे, सुन ले वीर कनौजी राय, संड लगाई नई महलन में, न घर काटो कनौजी राई। चोरी न करी है जयचंद की, जो बहन बल होई तुम्हार, तो तुम डोला हमसे ले जाओ, ऐसे कही पिथौरा क्यारी। अरे बातन बातन बत बड़ हुई गो, और बातन में बढ़ी गई रार, और रारे के ऊपर गालियां दे दई, गालियां दे तबजी तलवार, और झुके सूरमा दोनों लंग के, अम्बा झोर बजे तलवार, और सहयोगिन के अब डोला पे रण में बहाती खून की धार, और कट कट मुंड गिरत धरती पे, उठी उठी रुंड गहे तलवार।
पानी हुई गई कि सबने पीछे दैती चलाई। और ले ले भाला सुर कराला तो लाला भाला रहे चलाई। और लागत भाला सुर कराला तो माला जपती शेर रह जाई। और हौदा भर गए हैं लोहू से और चुतियात फिरत असवार। और जेहू लड़ाई पीछे रह गई अब निर्मोह चलिए तलवार। सुरपुर पहुंचे घायल डरे डरे बिल खाए। और कान देव आगे को बढ़ गए चाचा जौन पिथौरा राय। और उत से भ्रात बढ़े जयचंद के श्री रतभान सिंह सरदार। और मोहरा जुड़ गए राजपूतन के अब निर्मोह चलिए तलवार। और लगे कमानी मांगे पानी तो भरी जवानी जाति नसाए। और लागत ऊना हो जाए टूना घैया पेट पकड़ गिर जाए। और लागत बिछुआ कट जाए टिटुआ सिटुआ सारे भजे तलवार। और खेले सिपाही कन बजवाले तो खेले चका भमर की मार। और हटो मोर छा दहलिया वालो तो क्षत्रिय डारी भजे तलवार। और रतिया भान खेतन में गरजे दोनों हाथ है तलवार। और फज हटता देख दिल्ली की बोले कान देव खिसियाए। और हम तुम खेले समर भूमि में रतिया भान ते कहीं सुनाए। और ये मन भाई रति भान के सन्मुख घोड़ा दयो अड़ाए। और खींची सरोही कान देव ने रतिया भान पे दई चलाए। और ढाल अड़ाई रतिया भान ने बच गो विजय चंद को लाल। और भाला मारो कान देव ने जाकी अनी विराज काल। और जितनी मारे कान देव की काटी रतिया भान सरदार। और फिर ललकारो कान देव को अपनी खींच लई तलवार। और करो जड़ा को रतिया भान ने उनने दीनी ढाल अड़ाई। और ढाल फाट के धरती गिर गई लागी चोट भुजा में जाए। और क्रोधित हुई के रतिया भान ने फिर से हुक दई तलवार। और संगई देगा कान देव ने तीनों रतिया भान के मार। और तौलंग चोट समासम बैठी उनको कटो जगत से नाम। और दोनों योद्धा धरती गिर गए बस गए प्राण हंत सुरधाम। भैया होने हार बलवान समर में तेगा चल रहे हैं। पुट्टू होनी है बलवान सूर खेतन में मर रहे हैं। खेतन में मर रहे हैं हृदय से खेतन में मर रहे हैं। भैया होने हार बलवान समर में तेगा चल रहे हैं। ध्यान रखना जेपी शास्त्री जी, जिस समय पृथ्वीराज चौहान के काका कामदेव को रतिभान ने मार दिया और कामदेव चौहान के द्वारा रतिभान भी युद्ध में धराशायी हो गए। जब दोनों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, उधर अपने अनुज भैया का शव जब महाराज जयचंद ने समरभूमि में पड़ा हुआ देखा है तो आंखों में खून उतर आया और प्राणों का मोह त्याग कर महाराज जयचंद आगे बढ़े। तो हुआ क्या,
और जगत देखिए जब जयचंद ने रण में जूझे पीरन हमार, और छोड़ी आसरो जिंदगानी को आगे बढ़े कनौजी क्यारी। जैसे नाहर गज पर टूट अठालवा पर बाज, रूप भयानक कहर जयचंद को जीवित बचन कोई आदि। घुसर भेड़न में डर बीनी बीन के फार, से जयचंद गिर मारन में योधाकारी भजे तलवारी। हाथी घोड़ा सुतरा साड़िया सन्मुख पर ताई दे मारी गई, और फौज भाग उठी दिल्ली की अपने डारी डारी हथियार। और ये गत देखी जब पृथ्वी ने तो गुस्सा गई थी बदन में छाई, और धनुष बाण निज कर में लीनो तो रोधा खींचो सीधा मिलाई। और एक लग राजा सबदा भेदी तो तुझे भूपक नौजी राई, और हंसी शारदा धौरा गढ़ पे देखे किन पे राम साई। और लाखों योधा रण में जूझे तो घायल जमी पड़े बिलखाई, और दोनों योधा सन्मुख डट गए जयचंद और पिथौरा राय। सोच रह जाई गई, और बाण चलायो जो पृथ्वी ने तो नहीं बचे कनौजी राय। और जाई सामने तब पृथ्वी के चंद्र भाट ने कही सुनाए, और रतिया भान खेतन में जूझे सुनियो भूप पिथौरा राय। और जो तुम मार दियो जयचंद को कनवज कौन चलावे राज, और कहा गुजरिए से योगिन पे सोचो तनिका आप महाराज। और कायल हुई के पृथ्वी राज ने रख दो धनुष पर तत्काल, और चंद्र भाट अब आगे पहुंचे जहां पर कनवज के भूपाल। और हाथ जोड़ के बोलन लागे ओ महाराज कनौजी राय, और कान देव पृथ्वी के चाचा जूझे समर भूमि में आए। और रतिया भान भीरण में जूझे लाखों मरे फौज के जवान, और तासे कही हमारी मानो अपनी म्यान करो तलवार। और अधिक दुलारी सुता तुम्हारी माने पृथ्वी राज को भाज, और जो तुम मारी दो पृथ्वी को बाकी होई जिंदगी ख्वार। अब है जाही में वापिस फौज जाओ लौटाई, और कायल हुई के जयचंद राजा कनवज चलते कूच करवाई। दोस्तों, चंद्रभाग के परामर्श पर युद्ध विराम हो गया। पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता का टोला लेके दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। इधर जयचंद ने क्या किया, अरे लाश उठाई है रति भान की, सोहदा में कलह है लिटाई। अरे
बज में नैनन बहे नीर छुचियाई। अरे खबर फैल गई सब कनबज में चूजे रती पान सरदार। अरे पढ़ो रो बनो नंग महल में चिड़िया रोती है जार पे जार। जब ये जानी के इंद्रवती ने रण में जूझे है पिया हमार। अरे शीश पटक दो तो धरती पे नैनन बई है कली रखी धार। अरे पास बुलायो रानी तिलका को जो जयचंद की बिहाता नारी। अरे गोदम दे लाखन बेटा को तो मुख से बोली है बचन उचारी। इंद्रवती ने जयचंद की रानी तिलका के हाथों में लाखन को सौंप दिया और कहा आज से ये आपका बेटा है, आप इसका पालन पोषण करना। इतना कह के इंद्रवती ने अपने प्राण त्याग दिए। अरे इतनी कह के इंद्रवती ने अपने दीने है प्राण कमाई। अरे सकल घरौआ के महल ने रोबे भारी शोक रहो अब छाई। अंतिम काज करे जयचंद ने जो कछु रीति विदित संसार। अरे सकल अरे रति भान और इंद्रवती की सुंदर चिता करी तैयार। दाग लगाई महल में आए दुख की व्यथा कही नहीं जाई। अरे वीर गति ये रति भान की सुरेंद्र यादव गई है सुनाई। दोस्तों इस तरह रतिभान वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी इंद्रवती पत्नी ने तिलका को पुत्र देकर अपने प्राण त्याग दिए और तिलका द्वारा पाले जाने पर लाखन तिलका के ही पुत्र कहलाए। इससे आगामी प्रस्तुति बिरियागढ़ संग्राम, बिरिया की पहली लड़ाई हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि कन्नौज का टैक्स न देने के कारण जयचंद और बिरसिंह के बीच घमासान जंग बिरिया के मध्य हुआ। यादव चिमटा पे बैठे तो सुंदर चिमटा दे रहे हैं बजाई।
बबलू चैतन्य मित्र हमारे के सुंदर घड़ा जे रहे चटकाई। कबीलाल सिंह के मिहोना बारे बैठे प्यारे जे मित्र हमारे। नारायण बेटा ढिंग बैठो जो खास भतीजो के रहो लहराई। अरे पास हमारे में ये बैठे हमसे करत हैं अलौकिक प्यार। हरी सिंह जो गंज डुडवारा जो है प्यारे के भ्रात हमारे। अरे सुंदर सूरत है मेरे भैया की, अखियां हिरनी की यार उनिहार। सुरेंद्र यादव के नाम हमारो भोजापुर है के ग्राम हमारे। अरे यादव कुल में जन्म लयो है कवि कमलेश है गुरु हमारे। कृपा दृष्टि जो भाई ईश्वर की दयाला में के झड़ी लगाई। अरे 200 आला के अपनी कलम से लिख के तुमको हम देवे सुनाई। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे द्वारा एक नवीन आलखंड की मैं रचना कर रहा हूँ जिसमें लगभग 15 जगहों से प्रमाण लिया गया है। उसमें 200 लड़ाई होगी, उसे हम धीरे धीरे तैयार करके अपनी स्वर शैली में इसी अंशिका कैसेट स्टूडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये पुस्तक का जमाना नहीं रहा, वरना हम पुस्तक छपा के मार्केट में प्रस्तुत करते। के पट पर